अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लजीज़ा पकवान। आज मैं आपको चपली कबाब बनाने की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत ही सिंपल, इजी है और बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर जो कीमा है वो मैंने पाव के से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। इसको कीमा को मैंने बहुत ब्रीक करवा लिया था। आप लोग भी जो है वो ब्रीक करवा लीजिएगा, या अब अपने घर पे कोई मशीन हो उसके अंदर भी आप ब्रीक कर सकते हैं। हाफ़ कप जो है वो मैंने चॉप किया हुआ यहाँ पे अनियन लिया है, और यहाँ पर 3 अदद जो है वो मैंने ग्रीन चिली ली हैं, और ये 1 मीडियम साइज़ जो है वो मैंने टमाटो लिया था, उसको भी मैंने चॉप की सूरत में काट लिया था। इसको मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन लिया है। बेसन जो है वो मैंने रोस्ट किया हुआ लिया है। आप जो है वो बेसन दूध सिंपल भी डाल सकते हैं, रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और सिंपल भी डाल सकते हैं। रोस्ट करने से जो है वो इसका कच्चापन नहीं आता बेसन का। अगर मैं स्पाइसेस की तरफ आती हूँ तो मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो कलवंजी लिया, 1/2 टेबल स्पून ही क्यूमियन सीड्स लिए हैं यानी ज़ीरा लिया, और 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया। सूखा धनिया जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसके अंदर सूखे धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए सूखा धनिया जो है वो मैं 1 टेबल के करीब 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालूँगी, और 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैं हल्दी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी। सॉल्ट जो है वो मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। सॉल्ट का जो है वो यहाँ पर अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। इसको फिर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये होगा कि ये हमारे चपली कबाब फूलेंगे नहीं। अगर आप यहाँ पर जो है वो अंडा ऐड करना चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर चीज़ें डाली हैं उनसे ही ये नहीं खुलेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है वो मेरा चपली कबाब का कीमा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कीमा लिया था और हाथ की मदद से इसको बोल की शेप दूंगी, और उसके बाद इनको प्रेस करके इसको प्यारे से देखिए चपली कबाब की इसको शेप दे दूँगी, और साथ साथ इसको मैं जो है वो फ्राई करती जाऊँगी। फ्राई जो है वो मैंने ज़्यादा ना हाई फ्लेम पे करना है ना ही लो फ्लेम पे करना है, मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर जो देखिए मेरी एक साइड बहुत अच्छे तरीके से पक गई है, और सेकंड साइड अब मैं इसको चेंज करके पकाऊंगी। यहाँ पर आके मैंने स्पैचुला की मदद से जो है वो इनको ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी ताकि इनके अंदर जो अगर पानी हो वो भी जो है वो ड्राई हो जाए, निकल जाए मतलब कि, और जो है वो अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। दोनों साइड्स जो है वो मैं इस तरह चेंज करूँगी और स्पैचुला की मदद से इनको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। यहाँ पर मेरे मज़ेदार और लजीज से जो चपली कबाब हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ मेरे मज़ेदार और लजीज से चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके साथ जो है वो मैंने टमाटर की चटनी रेडी की है। ये भी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। इसकी भी मैं जल्द ही रेसिपी आपको साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।